चलिए अपन से क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेकर मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहोणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी, मांगलिक उपकारी हैं। तीन को स्वरूप जान रागते वही, जो भक्ति काय को न माये, स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम इसे काज सब आज भये, कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। विगत दिनों से हमारी चर्चा विशापार स्त्रोत पे चल रही है। अपन सब ने देखा कि विशापार स्त्रोत जो स्त्रोत है, वह जैन धर्म का सबसे पहला ऐसा श्लोक है, स्त्रोत है, जो किसी ग्रस्त ने लिखा है। किसने लिखा है? किसी कवि ने, ग्रस्त ने लिखा है। क्योंकि इसके पहले जितनी भी चीजें हमारे पास उपलब्ध थी, वे सारी की सारी चीजें मुनि राजों के द्वारा ही लिखी गई थी। ये जो धनंजय कवि का जो है पहला स्त्रोत है, ये पहला स्त्रोत है जैन समाज का कि जो किसी ग्रस्त ने लिखा, किसी श्रावक ने लिखा। इसके पहले अपन को समंतबद्ध आचार्य का देवागम स्त्रोत आदि ऐसे अनेकों स्त्रोत मिलते हैं, पर ये विशापार स्त्रोत की एक अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता रही। और इनका यह जो साहस रहा, इतना अगाध साहस रहा कि उनके बाद लगभग 500,000 वर्ष तक बाद भी कोई किसी ने भी स्त्रोत लिखने की, किसी ग्रस्त ने कलम नहीं चलाई। स्त्रोत लिखने के लिए किसी गृहस्थ ने अपनी कलम नहीं चलाई। मतलब ये बहुत अपने आप में एक बहुत महान स्त्रोत है। चलिए अपन इस स्त्रोत का, बहुत समय से अपन बीच में ब्रेक हो गया, तो अपन एक बार श्लोक का पाठ कर लेते हैं सारे का, जिससे अपन को उससे अपन वापस जुड़ जाते हैं ना। चलिए अनुक्रम दीजिए, श्लोक का पाठ कीजिए। स्वात्मे स्थिता सर्वगता समस्त, व्यापार वेदी विनिर्वृत्त संग, प्रवृद्ध कालोपजरो वरेण्या, पायात् पायात् पुरुषा पुराणा। परेर्चिन्त्यं युगवारमेका, स्तुतुं वहन्योगिभिरप्यशक्या, स्तुत्योद्यमे सौ वृषभो न भानो, किमप्रवेशे विशति प्रदीपः। तत्याज सक्रसकनाभिमानं, नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम्, बन्धं स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकारतं, वातायनेनैव निरूपयामि। तुम विश्वदृष्ट्वा सकलैर्दृश्यो, विद्वान् शेषं निखिलैर्विद्या, वक्तुं कियान् कीदृश स्तुतिस्ततोऽस्तु शक्तिकथा तवास्तु। व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैरुल्लाघतां लोकमवाप्यस्त्वं, हिताहितान्वेषणमान्द्यभाजा, सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्या। दाता न हर्ता। बस अब राजी, छठवें नंबर से राजी पड़ेगी। हाँ
पढ़िए। हाँ राजीव पढ़िए। दाता न हर्ता दिवसं विवस्वान् नध्यस इत्यच्युतदर्शिताशः साव्याजमेवं गमयत्व शक्तः षडेन दस्तेऽभिमतं नताय। हाँ पढ़िए। उपेति भक्त्या सुमुखा सुखानि त्वयि स्वभावाद् विमुखस्य दुःखं सदा वदात्यो युतिरेकरूपस्त्यो तयोस्तमादर्श एवावभासि। बहुत बढ़िया। आठवां। आघात ताब्धेयतापयोधि मेरोश्च तुंगा प्रकृति सयत् दयाव पृथिव्यो प्रतुता तथैव वया त्वदीया भुवनान्तराणि। वो दया नहीं है, वो दया है। क्या है? दया। आधा दा लिखा है, पूरा दा नहीं लिखा, आधा दा। तो क्या बनेगा? दया। दया। दयावा। दयावा पृथिव्यो प्रथुता तयैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि। हाँ नौवा पढ़िए। तावानवस्था परमार्थतत्त्वं त्ववा न गीता पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमेव मेषि त्वदृष्टमेषि विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसत्वम्। स्मरासु दग्धो भवतेव तस्मिन् उद्दूलितात्मा यदि नाम शम्भु अशेत वृन्दोपहतोऽपि विष्णु किं गृह्यतो येन भवान् जागा। बहुत बढ़िया। सब लोग एक बार राजी के लिए क्लैप कर दें। बहुत बढ़िया। राजी ने मतलब पहली बार राजी क्लास में आई और इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा है ना। बाकी सब लोग राजी अपनी मम्मी से आप बाकी के सारे श्लोक पढ़ना सीख लेना है ना, और सारे के अर्थ सीख लेना है ना। तो आप बिल्कुल जो हम लोगों का जहाँ हम लोग चल रहे हैं वहां तक आप वहां पे आ जाओगे ना। बहुत बढ़िया। चलिए अब बुआ जी पढ़ेंगी 11वें नंबर के श्लोक से। एक मिनट बुआ जी। सतोम्बुराशैर्महिमानदेवे स्तोका पापं जलास्यस्य कर्मस्मिं जन्तुर्नेक भूमि नयात्मं सात परस्य त्वं नेत भावं हितयो भवाब्धौ जिनेन्द्रनो नाविकेयोरिवाख्या सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तेलाय बाला सिक्ता समूहं निपीडयन्ति स्फुटे मत्तदीया निपीडयन्ति हाँ विषापिहारं मणिमोधानि मंत्रं समुद्दिश्य रसायनं च भाम्यन्ति यहुः न तमीति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवेतानि चित्ते न किंचित् कृतवान् सीतुं देवा कृतश्चेतसि येन सर्वं
हस्ते कृतं ते जगद्विचित्रं सुखेन जीवत्यपि चित्तवाहि। चलिए बहुत बढ़िया। 16वें नंबर के श्लोक से, हाँ संगीता भाभी जी आप पढ़िए 16वें नंबर के श्लोक से। त्रिकाल तत्त्वं तमेव त्रिलोकीशामीति संख्यानितेरमीशां बोधाधिपत्यं प्रथमा भविष्यत् तेनेऽपि चेद्व्यापश्यद् मून बहुत बढ़िया। नाकश्यपत्युरिकर्म रम्यं नागव्यरूपस्तवोपकारी तस्यैव हेतु स्वसुखस्य भानो रुद्विव्रतच्छत्रमिवादुरेणे। क्योपेक्षितस्तत्त्वं कौसुकोपदेशा साचेत किमिच्छ प्रतिकूलवादा क्वासौ क्वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तथ्यं मवे विचमते तुंगात् फलं यत्तद् किंचनाश्च प्राप्तं समृद्धान् धनेश्वरादै निरम्भोषु युच्च तमादिवानो कापि निर्याति धुनि पयोधै। ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है कि काफी समय हो गया पढ़े हुए इसलिए उच्चारण। हाँ भैया बन नहीं रहा। हाँ वही अपन ने ना रोज पढ़े हैं तो फिर बराबर रहेगा उच्चारण। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया। चलिए 20वां पढ़िए, इसलिए रोज सुबह शाम आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हाँ 20वां पढ़िए, पढ़िए 20वां पढ़िए। त्रिलोक सेवा निमाय दंडम दधे यतीन्द्रो विनियेव तस्य तत्प्रार्तिहार्यं भवता कृष्णं तत्कर्म योगाद् यदि वा तवास्तु। बहुत बढ़िया। चलिए दीदी जी आप पढ़िए अब 21वें नंबर के श्लोक से। अनम्यूट की करिए अपने आप को। प्रियं परं पश्यति साधुनिष्ठत्वं श्रीमान् कच्चित् कृपणं सुगन्ध यथा प्रकाशेत् मन्दिकारा स्थायिथयोस्तौ न तथा तमस्तुम्। स्ववृद्धिनानि श्वासनिवेशभागी प्रत्यक्षमात्मानुभवे मूढा किं चाखिलं वेदविरताद्बोधा स्वरूपमध्यक्ष्ममेति लोका तस्यामित्यस्य प्रतीति देव त्वमाम एवा गायन्ति कुलं प्रकाश तेद्वापि न वस्मनेद्यवस्यं पाणौ कृतं हे पुनस्सृजन्ति दन्तं श्रियं लोक्यापणभुविभूता सुरासुरस्तस्य महान् सलाभा मोहस्य मोहस्त्वभाविकुबरोधध्वं मूलस्य नाशो बलं विदोद मार्गस्त्वमेको द्रष्टसे विमुक्ते चतुर्थिङ्गानां गहं परेणे सर्वा मया दृक्मिति स्मरेण त्वमा कदाचित् बुद्धिमानुलोका। चलिए बहुत बढ़िया। इस प्रकार से हमने अभी तक के श्लोक देखे, 27 नंबर तक के श्लोक देख लिए हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से अर्थ करना चाह रहा हूँ। इस 25वें नंबर के श्लोक में कहा था कि हे भगवान मार्गस्थो ये को ददृशे विमुक्ते चतुर्गतीनाम गहनम परेण
कि हे भगवान, मुक्ति का मार्ग एकमात्र आपने ही देखा है या दिखलाया है, और बाकी इतने सारे देव हैं, उनने क्या किया कि उन्होंने बाकी के जितने भी देव हैं उन सारे देवों ने चारों गति में भ्रमण करने का ही मार्ग बतलाया है ना। इसलिए हे भगवान, आप ये मानते थे कि मेरे पास तो मुक्ति का एक ही मार्ग है, और अन्य देवी देवताओं के पास मुक्ति के 4 मार्ग हैं, अन्य बहुत सारे मार्ग हैं, तो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हुआ। तो आपने कभी अपने ऊपर घमंड नहीं किया, क्योंकि जो ज्यादा जानता है वो अपने ऊपर घमंड करता है। तो इसीलिए घमंड नाम की जो वस्तु थी वह आपसे दूर होकर के अन्य देवी देवताओं में जाकर के बस गई, और फिर आपने कभी अपनी भुजाएं तान करके नहीं देखा। फिर कहा था कि इस जगत में जितनी भी बड़ी से बड़ी चीजें हैं, सारी चीजों का विरोधी देखने में आता है, सारी चीजों के विरोधी देखने में आता है। कोई सूरज है कि भैया सूरज सबसे बढ़िया चीज है इस जगत में, सूरज से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। तो कहा कि नहीं भाई, जो सूरज है ना, उसको भी रवि, उसको उस रवि को भी राहु रोक देता है, उसके लिए भी राहु रोक देता है। फिर कहा जो सूरज, जो अग्नि है, वो अग्नि सबसे बढ़िया है, तो उसके लिए भी कहा, लेकिन पानी आकर के बुझा देता है। फिर कहा कि नहीं, अच्छा ये बताओ कि जो पर्वत है ना, समुद्र जो है ना, समुद्र, वह समुद्र सबसे गहरा है, समुद्र सबसे बड़ा है, उसमें जल ही जल है। तो कहा समुद्र को भी अपने ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका विरोधी हवा इस दुनिया में बैठी हुई है। हवा से पूरा समुद्र खाली हो जाते हैं, प्रलय आ जाती है। तो कहा और संसार के जितने भी भोग हैं उन सबका वियोग भाव निश्चित है, लेकिन हे भगवान, एकमात्र जगत में आप ही ऐसे हो कि जिसका विपक्ष इस दुनिया में देखने में नहीं आता। तो धन्य आपको छोड़ करके जगत की सारी चीजों के विपक्ष हैं, सारी चीजें हैं उनका नाश करने वाली चीजें हैं। जो जो भी संयोग प्राप्त होते हैं वे सारे के सारे संयोग अपने पूर्व में वियोग को लेकर के ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन भगवान आप एकमात्र ऐसे हैं जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते। फिर कहा था 27वें नंबर के श्लोक में कि हे भगवान, आपको जो व्यक्ति जान करके समझ करके परीक्षा कर करके नमस्कार करता है उसका तो भला ही होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वो तो उसका तो दर्पण के समान, जो दर्पण को व्यक्ति देखता है तो उसका भला ही होता है ना। वो सुमुखा सुखानी त्वयि स्वभावात विमुक्ष्य दुखम, तो भगवान को जो देखता है उसका तो निश्चित रूप से भला ही होता है। पर यहाँ ये भी कहा कि हे भगवान, कदाचित कोई व्यक्ति आपको ना जान पावे और वो आपको नमस्कार करे तो उसका भी भला ही होता है। परीक्षा कर करके आपको कोई नमस्कार करे तो उसका तो भला है ही, पर कोई बिना परीक्षा के कदाचित आपको नमस्कार करे तो उसको भी इतने महान फल की प्राप्ति होती है कि ऐसे महान फल की प्राप्ति अन्य देवी देवताओं को नमस्कार करने से प्राप्ति नहीं होती। उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति हरिकांत मणि को, कोई व्यक्ति मरकत मणि को कांच मान करके अपनी उंगली में धारण कर लेवे, तो उस व्यक्ति की नजर में तो वह जो अंगूठी है, वह जो मरकत मणि है, वह तो कांच के समान है। फिर भी जब वो हीरो की बस्ती में जाएगा, जो जौहरी हैं उनकी बस्ती में जाएगा, तो उनकी बुद्धि के अंदर उस व्यक्ति की कीमत ही आती जाएगी। उस व्यक्ति को कांच का नहीं माना जाएगा, उसके पास कांच की अंगूठी है ऐसा नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति, ऐसा कहते हैं ना, संगति का प्रभाव पड़ता है। कोई शराब की दुकान पे खड़ा है तो क्या वो व्यक्ति अच्छा हो तो भी बुरा ही है ना। उसी प्रकार भगवान सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हैं, उनको नमस्कार करे तो वह व्यक्ति अच्छा ही है। इस प्रकार की बात इस वाले श्लोक में ली गई थी, है ना। चलिए आप सब लोग चाहें तो अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं, अनुक्रम दीदी जी और राजी सब लोग, हाँ है ना। देखिए संगीता भाभी जी, चलिए तो यहाँ तक अपन ने देख लिया था। एक बार अपन इसका भावानुवाद पढ़ लेते हैं। बिन जाने भी तुम्हें नमन करने से जो फल फलता है, वह औरों को देव मान हमने से भी नहीं मिलता है। जो मरकत को काच मान कर करगत करने वाला नर, समझ सुमणि जो काच गहे उसके सम रहे न खाली कर। कि कोई व्यक्ति कांच को यदि मरकत मणि मान करके पहन लेवे, और एक दूसरा व्यक्ति है
जो मरकत मणि को काच मान करके पहन लेवे, लेकिन वो दोनों व्यक्ति यदि जौहरी की बस्ती में जाएंगे तो जिस व्यक्ति ने काच समझ करके मरकत मणि को पहन लिया है उस व्यक्ति की कीमत ही आकी जाती है, क्योंकि वो पदार्थ अपने आप में सर्वोत्कृष्ट है। उसी प्रकार भगवान आप में अपने आप में सर्वोत्कृष्ट हैं, उनकी महिमा अद्भुत है। इस प्रकार की बात यहाँ पे की गई थी। अब यहाँ पे 28वें नंबर के श्लोक में बात कर रहे हैं कि भगवान जगत के लोगों की बातों में कदाचित हमें नहीं आना चाहिए। जगत के लोग तो कभी कुछ का कुछ कहते हैं, जगत के लोग तो बेचारे भोले हैं, अज्ञानी हैं, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। जो चीज जिस योग्य नहीं होती है वे जगत के सारे लोग उस चीज को उससे भी बढ़कर बता देते हैं, और जो चीज जिस लायक होती है उसको वह व्यक्ति उसकी कीमत भी नहीं आंकते, उसकी कीमत भी नहीं आंकते, है ना। ये यहाँ पे कह रहे हैं, हे भगवान की परीक्षा कर करके आपको अपनाना चाहिए, जगत की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जगत के लोग तो अच्छे को बुरा भी कहते हैं और बुरे को अच्छा भी कहते हैं, इसलिए हमें परीक्षा कर करके चीजों को अपनानी चाहिए। इस प्रकार की बात इस वाले श्लोक में देखिए। कुंद आचार्य देव ने नियम सार में एक गाथा लिखी, यदि कोई ईर्ष्या भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, यदि कोई ईर्ष्या भाव से जिन मार्ग की निंदा भी करे, यदि कोई ईर्ष्या भाव से जिन मार्ग की निंदा भी करे तो छोड़ो ना, तो भी तुम उसको छोड़ना मत। क्यों मत छोड़ना? क्योंकि छोड़ने वो आपको दुखी देने वाला होगा यदि आप उसको छोड़ दोगे तो। दूसरों की बातों में आकर के उसको छोड़ मत देना। यदि कोई ईर्ष्या भाव से जिन मार्ग की निंदा कर रहा है तो कहीं ना कोई उस व्यक्ति की कषाय वहां पे आई हुई है, जिन मार्ग में कोई गलती नहीं है। वही यहाँ पे कहेंगे कि जगत के लोग कुछ का कुछ कहते हैं, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, है ना। हमें अपने परीक्षा कर करके इन बात को लेना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए अपन श्लोक पढ़ते हैं। 28वें नंबर का श्लोक सब लोग निकाल ले में, पेज नंबर 62 पीपीटी में। चलिए हाथ जोड़ लेते हैं। प्रशस्तवाचश्चतुराकषायै दग्धस्य देवा व्यवहार माहु। फिर से पढ़ते हैं, हाँ सब लोग साथ में पढ़ना। सब लोग साथ में पढ़िए। प्रशस्तवाचश्चतुराकषायै दग्धस्य देवा व्यवहार माहु। प्रशस्तवाचश्चतुराकषायै दग्धस्य देवा व्यवहार माहु। गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं दृष्टं कपालस्य च मङ्गलत्वम्। गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं दृष्टं कपालस्य च मङ्गलत्वम्। चलिए देखिए श्लोक का अर्थ देखते हैं। पहली लाइन में क्या लिखा? प्रशस्त वाचा, प्रशस्त वाचा, चतुरा, जो लोग, प्रशस्त मतलब अच्छा बोलने वाले हैं, वाचा मतलब अच्छा बोलने वाले हैं, बोलने में चतुर हैं, निपुण हैं। आप दुकानदार के पास जाते हो तो उस दुकानदार के पास जो चीज सबसे खराब से खराब होती है वो उसको उतने से अच्छा बतलाता है। जो चीज जितनी खराब है वो उसको उतना अच्छा बताता है कि ताकि लोग उसकी बातों में आकर के उसकी वो चीज ले लेवें। तो वही कहा, जगत के लोगों की तो यही रीत है। क्या रीत है? कि प्रशस्त वाचा वो प्रशस्त बोलने वाले होते हैं, अच्छा बोलने वाले होते हैं। चतुराह, चतुर होते हैं, है ना। जगत के सारे लोग अच्छे होते हैं, मीठे बोलने वाले होते हैं। आप यूट्यूब खोल करके देखो, यूट्यूब खोल करके एक से एक विद्वानों के, एक से एक अन्य देवी देवताओं के या अन्य गुरु जो हैं उन सब के प्रवचन आते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो खूब अच्छी अच्छी, आत्मा तो अजर है, अमर है, ऐसी खूब अच्छी अच्छी बातें करने में आपको इतनी सुंदर बातें लगेंगी कि आपको लगेगा कि हाँ सच्ची बात तो यही है, बिल्कुल सच्ची बात यही है। चोरी नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, हिंसा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, दूसरों का दुखड़ा हरने वाले तुम्हारे दुख दूर करेंगे राम। ऐसी अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें बोलते हैं, है ना। लोगों को समझ में नहीं आती, लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं प्रशस्त वाचस चतुरा, वो जगत के सारे जीव कैसे हैं?
कि मीठा बोलने वाले हैं, बहुत अच्छा बोलने वाले हैं, लोगों को, लोग बेचारे भोले लोग हैं, वो उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, कषायई, कषायई, वो क्या कहते करते हैं, कषाय, कषाय से सहित, कषाय के द्वारा दग्धस्य, जो जले हुए हैं, कषाय से जिनके अंदर कषायें भड़क रही हैं, जिनके अंदर कषायें हैं, मतलब जिनके अंदर वीतरागता का रंच मात्र भी नहीं है, उनके लिए देव व्यवहार आहु, उनके लिए, उनके साथ वे देव का व्यवहार तक कर देते हैं। जिनके अंदर कषाय हैं, जिनकी कषाय अभी गई नहीं है, उनके साथ वे देवत्व पने का व्यवहार करते हैं, उनको देव बताते हैं, कहते हैं कि ये देव सबसे अच्छे हैं। बात समझ में आ गई? मतलब कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, वे ये कह रहे हैं कि अन्य देवी देवता, जो अन्य देवी देवताओं के जो अनुयायी हैं, वे तो राग देश सहित देवों को देव बतलाते हैं। जो उनके पास राग देश बैठा हुआ है जिनके हृदय में, उनके साथ देवत्व का व्यवहार कहते हैं, ये देव हैं, ऐसा बताते हैं। समझ में आ गई? ये कह रहे हैं कि जगत के जो प्रशस्त बोलने वाले लोग हैं, चतुर लोग हैं, निपुण लोग हैं, वे कषाय से जले हुए जो देव हैं, कषाय जिनके अंदर कषाय भवक रही हैं, उनके लिए भी वो देव कह बैठते हैं। देव के नाम कहने से उनको बिल्कुल भी नहीं कतराते। लेकिन वस्तुतः विचार किया जाए तो कहाँ तो एक और राग, राग, क्योंकि अपने यहाँ तो जितना जितना राग जाएगा उतनी उतनी वीतरागता बढ़ेगी, उतना उतना पूजत्व का व्यवहार बढ़ेगा। पर वहां तो राग नहीं गया, द्वेष नहीं गया, और अंदर उनको देव कहना शुरू कर दिया। तो ये कह रहे हैं ये अज्ञानियों की मान्यता है। ऊपर देखिए क्या लिखा है, ये अज्ञानियों की मान्यता है। इसलिए जैन धर्म में बताया, जैन धर्म में केवल वीतरागी देव को नमस्कार है और किसी देव को नमस्कार नहीं है ना। इतनी बात आपको ख्याल में आ गई। अब देखिए उदाहरण क्या दे रहे हैं। कह रहे हैं धनंजय कवि, ये कह रहे हैं कि जगत में, जगत की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि धनंजय कवि कह रहे हैं हमारे समय में भी क्या होता था कि गतस्य दीपस्य ही नंदितत्वम, कि दीपक बुझ जाता था, तो बुझा तो है दीपक, और दीपक बुझने से अशुभ माना जाता है, अंधकार माना जाता है, फिर भी लोग दीपक बुझने को कहते हैं कि नंदी हो गई, नंदी बढ़ गई। नंदी हो गया मतलब अच्छा हो गया, मतलब बुझा तो है दीपक, और दीपक बुझ गया तो अशुभ माना जाना चाहिए, पर लोग कहते हैं दीपक बढ़ गया। क्या हो गया? दीपक बढ़ गया। वो दीपक तो वस्तुतः देखा जाए तो घट गया, खत्म हो गया, बिगड़ गया, पर लोग क्या कहते हैं, दीपक बढ़ गया। आपने देखा होगा दुकान को जब रात में बंद कर करके आते हैं तो क्या बोलते हैं, दुकान बंद कर दी। तो बंद नहीं बोलते अपन लोग, क्या बोलते हैं, दुकान बढ़ा दी। क्या कर दी? दुकान बढ़ा दी। बढ़ा क्यों दी? क्योंकि आज हमारी दुकान में 10,000 की, 10,000 रुपए आए, 10,000 की या कहें प्रॉफिट हुआ, तो कल जाकर के हमें और 20,000 का प्रॉफिट होगा, तो कल और बढ़ेगी, परसों और बढ़ेगी। ऐसा कर करके तृष्णा बढ़ती है। तो कहते हैं हमने दुकान बंद नहीं करी है, दुकान को बढ़ा दिया है, और बढ़ा दिया है, और बढ़ा दिया है। तो वही कह रहे हैं दीपक को बुझाना, ये दीपक वास्तुतः दीपक तो बुझा है, फिर भी उसके लिए लोग क्या कहते हैं बुआ, क्या कहते हैं, दीपक बढ़ गया है, दीपक बढ़ गया, बढ़ गया है। बढ़ गया है मतलब मैंने और अपने अच्छा हो गया, दीपक बढ़ गया तो अच्छा हो गया, दीपक का निर्वाण हो गया। क्या बोलते हैं, दीपक का निर्वाण हो गया, दीपक की मुक्ति हो गई। तो कहते हैं भैया जगत के लोग तो कुछ का कुछ कहते हैं, बस देखा जाए, खरेखर देखा जाए तो वो दीपक बुझ गया, लेकिन लोग उसको क्या बोल रहे हैं कि बढ़ गया, दीपक तो और बढ़ गया। कहाँ बढ़ा भाई? ये जगत की लोगों की व्यवहार की बातें हैं, इसमें नहीं आना चाहिए। और एक और उदाहरण देते हैं धनंजय कवि, वो कहते हैं कि हमारे समय में यदि कभी एक मटका लाए, बहुत अच्छा मटका लाए, और मटका लाने के बाद वो मटका टूट करके गिर गया, और उसके क्या बन गए, कपाल बन गए। कपाल, कपाल मतलब टुकड़े हो गए। तो लोग कपाल बन जाने को, उस मटके को फूट जाने को, बिगड़ जाने को लोग कहते हैं मंगल हो गया, अरे बहुत अच्छा हो गया, उस घड़े का तो कल्याण ही हो गया। ऐसे ही कल्याण हमारा भी एक दिन हो जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। दीपक देखिए, इसलिए जो बौद्ध होते हैं ना, बौद्ध, वो अपना निर्वाण मानते हैं प्रदीप निर्वाणवत। क्या मानते हैं? दीपक के समान निर्वाण होता है। जैसे दीपक बुझ जाता है तो वो बुझ गया दीपक, तो क्या हो गया, बढ़ गया। उसी प्रकार ये आत्मा और शरीर, ये दीपक के समान इसका निर्वाण हो जाता है, तो ये भी मुक्त हो गया। तो ये कह रहे हैं वो ज्ञान के अभाव को मुक्ति मानते हैं, तो ये दीपक से बढ़ जाने को है ना। तो वो कहा। और दूसरी बात क्या उदाहरण दिया कि कपाल, जो कपाल है मतलब, कपाल है मतलब
जो घड़े है, घड़ा होता है, उस घड़े का जो टुकड़े बचते हैं, वो घड़ा टूट गया, बिगड़ गया, तो उसको मानते हैं कि अरे ये तो मंगल हो गया, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। कुल मिलाकर के धनंजय कवि इतना सा कहना चाह रहे हैं कि हे जीव, भोले जगत के लोग तो बहुत भोले हैं, इनकी बातों में आने से कोई सार नहीं है। अपन खुद अपने विचार कर करके ये जगत में आप दुकानदारों के पास जाओ तो वो खराब चीज को खूब अच्छा बतलाते हैं, खूब अच्छा बतलाते हैं, और अच्छी चीज को दिखाते भी नहीं है। तो ये जगत की रीति है। हमें जगत के लोगों से द्वेष नहीं करना है, लेकिन ये जगत की रीति है कि वो खराब चीजों को भी अच्छा अच्छा बतलाते हैं। तो जो देवी देवता हम अपने अंदर में कषाय रखे हुए हैं, उनके लिए भी जगत के लोग तो अच्छा अच्छा बतलाते हैं, अच्छा अच्छा बतलाते हैं, पर कह रहे हैं कि उनके साथ देवत्व का व्यवहार नहीं होना चाहिए। श्लोक समझ में आ गया आप लोगों को? थम्स अप कर दिए सब लोग, इनको श्लोक समझ में आ गया? एक बार फिर से देखते हैं, देखिए। प्रशस्तवाच चतुराकशायै दग्धस्य देवा व्यवहार माहु गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं दृष्टं कपालस्य च मंगलत्वं। प्रशस्त बोलने वाले जो चतुर लोग हैं, वे कषायों के द्वारा जो दग्ध देव हैं उनके साथ देवत्व का व्यवहार करते हैं, कहते हैं ये कि ये देव हैं, ये कहते हैं। लेकिन जगत के लोगों का क्या? वे तो गत, गत मतलब चला गया, गए हुए दीपक को भी नंदी तत्व कहते हैं कि ये तो बढ़िया चीज है, ये कहते हैं। और दृष्टम कपालम, और टूटे हुए घड़े को देख करके तो कहते हैं कि इसका तो मंगल हो गया है, ये तो अच्छा हो गया है। तो कह रहे हैं जगत के लोग तो कुछ का कुछ कहते हैं, क्यों? क्योंकि जगत के लोग अच्छा बोलने वाले हैं ना, सच्चा सच्चा बोलने वाले नहीं है, अच्छा बोलने वाले हैं। सच्चा बोलने वाले तो एकमात्र भगवान है, इसलिए हाँ। तो जगत के लोग अलग अलग मानते हैं। एक कुछ यहाँ चर्चा चल रही है कि कांच फूट गया, तो कांच फूट जाने को कहीं कहीं कहते हैं लोग अच्छा, यद्यपि अपन तो शुभ मानते हैं, पर कहीं कहीं कहते हैं कांच फूट गया तो अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया, शुभ माना जाता है। ये कह रहे हैं भाई जगत की ऐसी रीति है कि कोई खराब चीज भी हो रही हो तो उसको अच्छा बतलाते हैं, और अच्छी चीज भी हो तो उसको खराब बतलाते हैं। जगत के अंदर क्योंकि बात यह है कि वो जो देवी देवता हैं उनके अंदर कषाय बैठी हुई है, और जो जगत के लोग हैं उनके अंदर भी कषाय बैठी हुई है। तो कषाय कषाय मिल जाती है तो कषाय वालों को अच्छा मानने लगते हैं। लेकिन अपने भगवान वीतरागी हैं, उनको यदि वीतरागता उनके साथ यदि देवत्व का व्यवहार करना है तो अपनी भी कषाय ठंडी होनी चाहिए, मंद होनी चाहिए, तब उनमें पूज्यत्व का भाव जागृत होता है। तोड़मल जी ने जो लिखा कि मंगलाचरण करने का अर्थ, उसमें लिखा कि अन्य देवी देवता जो हैं उनके अंदर तो कषाय हैं और वो भी मंगलाचरण करते हैं, उनके ग्रंथ भी सही समापन को प्राप्त होते हैं, लेकिन वो आपके देवी देवताओं का वीतराग का मंगलाचरण तो नहीं करते, फिर भी उनके ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे कह रहे हैं आप कि वीतराग भगवान का मंगलाचरण करने, उनको नमस्कार करने से ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति होती है? तो वो ये कहते हैं, उत्तर कितना बढ़िया उत्तर दिया कि अन्य देवी देवता जो हैं उनके पूरे ग्रंथ में विषय कषाय की मुख्यता है, और वो मंगलाचरण करें या ना करें, मंगलाचरण यदि ऐसा मंगलाचरण करें, सच्चे देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करें तो उनका कषाय मंद हो जाए, और कषाय मंद हो जाने पर ऐसा राग देश पोषक ग्रंथ बन ना पाए। इसके लिए वो मंगलाचरण अपने रागी देशी भगवानों का करते हैं तो वो ठीक है, क्योंकि यदि वीतरागी का मंगलाचरण करें और राग आदि की पोषक बातें लेके तो ये बातें कैसे बन सकती हैं विरुद्ध। इसलिए कहा कि भाई जगत के जो लोग हैं वो कुछ का कुछ कहते हैं, लेकिन वस्तुतः जो यथार्थवाद है उसको परीक्षा कर करके भगवान के सामने अपनानी चाहिए। इस प्रकार की बात इस वाले श्लोक में बताया गया है। चलिए श्लोक पढ़ते हैं एक बार। प्रशस्तवाच चतुराकषाये दग्धस्य देव व्यवहार माहु गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं दृष्टं कपालस्य च मंगलत्वं। चलिए चलिए अनुक्रम दीदी जी श्लोक पढ़िए और अर्थ कीजिए।
प्रशस्तवाचश्चतुरा कसायै दग्धस्य देव व्यवहारमाहुः गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं दष्टं कपालस्य च मंगलत्वम्। हे भगवान, जो इस संसार में अच्छा बोलने वाले हैं, लोग उन्हें चतुर कहते हैं, और जो कसायों से दग्ध होते हैं और जो कसाय आदियों से युक्त होते हैं, उनको लोग देव कहते हैं। यह अज्ञानियों की ऐसी मान्यता होती है कि जो कसाय आदि से युक्त होते हैं उन्हें लोग देव कहते हैं। गतस्य दीपस्य ही नंदितत्वम, ऐसा माना जाता है जैसे बुझे हुए दीपक को लोग बड़ा हुआ समझते हैं, अच्छा समझते हैं। और दष्टम कपालस्य चा मंगलत्वम, और जैसे घड़ा के फूट जाने पर और लोग उसे मंगल हुआ समझते हैं, ऐसी अज्ञानियों की मान्यता है। चलिए संगीता भाभी जी श्लोक अर्थ कीजिए। चलिए राजी, राजी श्लोक अर्थ कीजिए। राजी, राजी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए ऑफिस से पढ़वाते हैं। आगे जनिधि जी श्लोक पढ़िए। प्रशस्तवाचा चतुरा कसायै दग्धस्य देवा व्यवहारमाहुः गतस्य दीपस्य नन्दितत्वं दृष्टं कपालस्य मंगलत्वम्। इसमें अज्ञानियों की मान्यता बताई गई है कि जो ऊपर से नीचा बोलने वाले लोग हैं, कसाई, उसे जीव कसाई सहित हैं, वे उसे देव तुल्य मानते हैं। जिस प्रकार जगत में देखा जाता है कि बुझे हुए दीपक को भी जला हुआ मानते हैं, जैसे फूटे हुए घड़े को भी अच्छा मानते हैं, इसी प्रकार इस श्लोक में अज्ञानियों की मान्यता बताई गई है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अन्वयार्थ पढ़िए अनुभव दीदी जी। हाँ पढ़िए। सुंदर वचन बोलने वाले चतुर मनुष्य कसायों से जले हुए पुरुष के भी देव शब्द का व्यवहार करना कहते हैं। तो ठीक ही है, क्योंकि बुझे हुए दीपक का बढ़ना और टूटे हुए घड़े का मंगलपना देखा गया है। बस बहुत बढ़िया। हाँ मम्मी जी आप पढ़िए भावार्थ। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हे भगवान, लौकिक मनुष्य रागी चलिए राजी श्लोक का अर्थ कीजिए। राजी श्लोक का अर्थ कीजिए। 29 का बताना है, 28 का। 28 प्रशस्त वाचास्तुरा कषाय, इसका मतलब ये है कि जो चतुर मनुष्य होते हैं वो कषाय युक्त होते हुए भी सुंदर वचन बोलते हैं। दग्धस्य देव व्यवहार माहु, अर्थात ये कि वह व्यवहार से मतलब ये सब बातें बोलते हैं, मतलब उनके बातों में कोई सत्यता नहीं होती, वो लोग व्यवहार से ये सब बातें बोलते हैं। गता से दीपक से ही नंदित तत्वम दृष्टम कपालस्य या मंगलत्वम,
अर्थात ये कि इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जैसे लोक में जो बुझा हुआ दीपक होता है उसे भी सब बड़ा हुआ दीपक कहते हैं, लेकिन वो जो दीपक है वो तो अब बुझा हुआ है, अब उसे मतलब बड़ा हुआ ये सब लोग व्यवहार से बोलते हैं, तो ये अज्ञानियों की इसमें वो बताया। हाँ, 2 उदाहरण दिए हैं इसमें। कौन कौन से 2 उदाहरण दिए हैं? एक दीपक का दिया है कि दीपक को भी बड़ा हुआ बोलते हैं, और एक जब घड़ा फूट जाता है तब उसे कहता है कि घड़े का वो कल्याण हो गया, मतलब घड़ा मुक्त हो गया ऐसा। बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए भावार्थ पढ़िए मम्मी जी। हे भगवान, लौकिक मनुष्य रागी मम्मी जी हाँ, आप पढ़िए। तो रागी को दोषी जीवों के भी देव शब्द का व्यवहार करते हैं, सो सिर्फ लोक व्यवहार से ही किसी बात की सत्यता नहीं होती, क्योंकि लोक में कितनी ही बातों का उल्टा भार होता है। जैसे कि जब दीपक बुझ जाता है तब लोग कहते हैं कि दीपक का बढ़ गया, और जब घड़ा फूट जाता है तब लोग कहते कि घड़ा हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए षष्ठी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, प्रशस्तुभचत्रस्य कस्य प्रशस्तुभचस्य चत्रस्य कस्य दगस्य देवी व्यवहार मोह गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं दृष्टं कपालस्य च मंगलत्वम्। हे भगवान, जिस प्रकार जगत के सारे प्रशस्त जीव और प्रशस्त मतलब सारे प्रशस्त और चतुर जी लोग हैं, वो जो अब कसायों से जो देव जो कसायों से देव होते हैं, जले हुए देव होते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार वो समझते हैं कि दीपक का बुझना उनके लिए शुभ बढ़ गया है और जो घड़े को फूटना उसको शुभ मानते हैं, ऐसा मानते हैं। ये अज्ञानियों की मान्यता है। बहुत बढ़िया। देखिए, कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, धनंजय कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जगत में जो अच्छे मीठे मीठे बोलने वाले लोग हैं, वे तो कषाय सहित जीवों को भी देव बताते हैं, लेकिन हमें विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कहीं वो बुझे हुए दीपक का मोक्ष तो नहीं करा रहे हैं, कहीं वो फूटे हुए घड़े को उसका मंगल होना तो नहीं बतला रहे हैं। इसलिए हमें विचार कर करके, परीक्षा कर करके कौन सच्चे देव हैं और कौन सच्चे देव नहीं हैं, इस प्रकार का समझना चाहिए। चलिए भावानुवाद पढ़ते हैं। वेश विशद मनोज्ञ बोलने वाले पंडित जो कहलाते हैं, क्रोधादिक से जले हुए को व्यो देव बताते हैं। जैसे बुझे हुए दीपक को बड़ा हुआ सब कहते हैं, और कपाल विगट जाने को मंगल हुआ समझते हैं। इस प्रकार इस श्लोक को आज अपन ने समझा। एक बार श्लोक का पाठ कर करके आज की क्लास को अपन समाप्त करेंगे। प्रशस्तवाच चतुरा कषाये, दग्धस्य देव व्यवहार माहु, गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं, भ्रष्टं कपालस्य च मंगलत्वम्। चलिए दिनवाड़ी स्तुति करेंगे। मैं समझता हूँ आप सबको और समझ में आ गया होगा। किसी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई यदि कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। चलिए दिनवाड़ी स्तुति करें।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र देव की।